हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। ठीक, तो जेनेटिक्स में पहला जो चैप्टर है इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका लेक्चर नंबर 1 है। वैसे कि बेसिक लेक्चर हम आपको दे रहे हैं लेकिन वो कंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमने आपको ये बताया था कि कल वाले लेक्चर में कि घोड़े का बच्चा घोड़ा, हाथी का बच्चा हाथी और शेर का बच्चा शेर ही क्यों होता है। ये बात छेड़ी थी, हमने बताया नहीं था आपको, और आज वाले लेक्चर में भी नहीं बताएंगे। ये जब चैप्टर धीरे धीरे एंड हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा क्यों होता है। लेकिन बात ये आती है कि जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, मान लो एक कपल है, उस कपल ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उस बच्चे का जो आँख, नाक, कान, जो घर में फूफू होती हैं, दादी होती हैं, वो कहती हैं कि बच्चे की जो नाक है इसके बाबा पर गई है, बच्चे की जो आँखें हैं वो इसकी नानी पर गई हैं। ये नहीं कहता है कि बच्चे की जो आँखें हैं वो क्रिस गेल पे गई हैं या पड़ोसी पर गए हैं। तो ऐसा नहीं बोलते ना, क्योंकि जो विभिन्नताएं आती हैं या जो कुछ बच्चे में जो भी माता पिता से आता है वो माता पिता से लेता है ना। ऐसा तो नहीं, किसी ने नहीं बोला होगा कि जो इसकी बच्चे की जो आंखें हैं वो मतलब आउटर एरिया से मिल रही हैं। कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है ना, क्योंकि वो अपने मदर फादर में ही देखते हैं। तो वो चीज़ जो माँ बाप से बच्चे में जा रही है, क्या जा रही है, कुछ जीन्स जाते हैं, जीन्स जाते हैं ना। तो जो जाता है उसी कहते हैं हेरिडिटी, अनुवांशिकी। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को अपनी पैतृक जीन देते हैं। समझ पा रहे हो ना, ऐसे देते हैं। तो ऐसे समझो हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है बताओ। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, लिखो बेटा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। जो माता पिता होते हैं वो कैरेक्टर ट्रेट, लक्षणों को अपनी पीढ़ी से बच्चों की पीढ़ी में भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा चुके हैं। फिर बात ये आती है कि सर एक ही माता पिता की जो 2 संतानें होती हैं, एक ही माता पिता की 2 संतानें होती हैं, लेकिन उन संतानों में सर विभिन्नताएं होती हैं। अब बिल्कुल सी होती हैं, लेकिन जो ट्विंस होते हैं यानी कि जुड़वा होते हैं वो सेम होते हैं। यदि आपको जुड़वा नहीं पता कैसे बनते हैं तो आप हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने आपको ट्विंस वाला बताया है। फिर बात आती है वेरिएशन। क्या बात आती है, वेरिएशन। हालांकि 2 बच्चों के बीच में विभिन्नताएं कहाँ से आती हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, लिखो अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजनी, बिटवीन 2 प्रोजनी एंड पेरेंट, यानी कि माता पिता के बीच का भी कुछ डिफरेंस होता है और 2 बच्चों के बीच का भी डिफरेंस होता है। कि मान लो कि एक भाई जो है वो नाट्य कद का है तो दूसरा भाई बहुत लंबा है, तो ये वेरिएशन है ना। अब बात आती है कि ये वेरिएशन आती कहाँ से है। तो जो वेरिएशन का मेन पॉइंट होता है वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। किससे आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब बात आती है सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईपेरेंटल होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जाइगोट बनता है तो उस समय हमारी मियोसिस होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस आपको बताया होगा क्लास 11th में। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, पेकाइटिन में होती है। पेकाइटिन प्रोफेस की सब स्टेज पेकाइटिन, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यही काज करता है वेरिएशन काज करता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन सी वेरिएशन आती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटा
वही वेरिएशन आती हैं जो पॉपुलेशन में पहले से प्रेजेंट हो। समझ पा रहे हो ना, पॉपुलेशन में पहले से प्रेजेंट हो वही वेरिएशन आती हैं। और एक दूसरा पॉइंट ये होता है म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन। हिंदी में इसे कहते हैं उत्परिवर्तन। म्यूटेशन ये वो वेरिएशन लाता है जो पॉपुलेशन में हो ही ना। म्यूटेशन ये वो परिवर्तन लाता है या वो वेरिएशन लाता है जो पॉपुलेशन में पहले से ना हो। तो ये दो मेन कॉज होते हैं वेरिएशन लाने का। अब बात ये आती है, इतना लिख लो, थोड़ा सा लिखा है हमने। अब बात ये आती है कि सर हम जेनेटिक्स कब पढ़ेंगे, जेनेटिक्स कब पढ़ेंगे? तो उसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चल तो जेनेटिक्स ही रही है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो अभी बेटा, समझ नहीं पा रहे हो। तो हेरिडिटी वेरिएशन हमने आपको बता दिया, लेकिन हेरिडिटी और वेरिएशन को जब एक साथ अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी लिखो यहाँ पे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वेरिएशन की जब स्टडी करते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जेनेटिक्स कहते हैं। या तुम कह दो कि जेनेटिक्स में, या ऐसे लिखो, जो तुम्हें डिफिनेशन लिखना हो तो ऐसे लिखना कि जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। या ऐसे लिखना, जीव विज्ञान की वह ब्रांच, जीव विज्ञान की वह ब्रांच जिसमें हम विभिन्नताएं और अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? अब बात ये आती है, सर क्या मेंडल के पहले जेनेटिक्स नहीं थी? तो भैया बिल्कुल थी, भैया बिल्कुल थी, मेंडल के पहले की जेनेटिक्स, लेकिन वो अलग टाइप की जेनेटिक्स थी। देखो 800 से 1000 बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। इनके पहले जो लोगों को ये पता था, लोगों को पता था कि जैसे कि मान लो कि खेत में काम करने वाले दो बैल हैं, एक बैल उसमें से ऐसा है जो बहुत ताकतवर है और मान लो 5 घंटे कॉन्टिन्यूअस वर्क करता रहता है, और दूसरा बैल वहां पे है जो थोड़ा सा दुबला है और जो उसका वर्क है वो लगभग में 1.5-2 घंटे रहता है, 1.5-2 घंटे रहता है। समझ पा रहे हो बात को? जैसे कि एक हमारा मान लो बैल ए है पॉइंट, और दूसरा बैल हमारा बी है। जो ए वाला बैल है वो 5 घंटे काम करता है खेत में लगातार, लेकिन जो बैल हमारा बी वाला है वो मात्र 2 घंटे काम कर पाता है, 2 घंटे काम कर पाता है। ये वाले हमने आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझना जरा, ये है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि एक हमारी गाय यानी काऊ है जो कि हमें दूध देती है 10 लीटर। ये स्मॉल ए से समझो, ए वाली जो हमारी काऊ है वो 10 लीटर दूध देती है, लेकिन जो ये हमारी बी वाली काऊ है ये हमारे 7 लीटर दूध देती है। अब तुम समझो, जो नई जनरेशन लाना है ये हमारे हाथों में है। नई जनरेशन लाना है तो हम किसके बच्चे पैदा कराएं जो हमें आराम मिलेगा? सपोज करो कि हमने बी वाले बैल की शादी बी वाली गाय से करा दिया, तो यहाँ अगर इसका सपोज को अगर बछड़ा हुआ तो ये काम करने में भी कमजोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको जो करेक्टर हैं पेरेंट बी से मिलेंगे, ये पेरेंट बी वाला काम कम कर पाता है। अब लेकिन अगर सपोज अगर इसकी बछिया हुई, ठीक बछिया हुई, तो वो 7 लीटर दूध देगी, कम दूध देगी। तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम ए वाले बैल को ले लें और ए वाली गाय को ले लें। अगर इसका बच्चा बछड़ा हुआ तो ये 5 घंटे खेत में नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्क कर सकता है, और यदि इसकी बछिया भी हुई तो वो 10 लीटर दूध देगी। तो जो हमारा जो ये सिलेक्शन है, जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं बेटा, इसी को जेनेटिक्स कहते हैं, इसी को जेनेटिक्स कहते हैं। जो ग्रीगर जान मेंडल है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, वो भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो तुम समझ पा रहे होगे कि जेनेटिक्स क्या ये ऐसे हिसाब से चला है, ऐसे हिसाब से जेनेटिक्स चली है। तो जो आज हमने पढ़ाया है ये जेनेटिक्स का इतना सा पार्ट है, और कल वाले लेक्चर में आपको ग्रीगर जान मेंडल से शुरू करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको ये बात समझ आ रही है कि हमने किसके बीच क्रॉस कराया है, तो जो क्रॉस है वो ऑलवेज सुपीरियर के बीच में हमने क्रॉस कराया है, क्योंकि जब हम सुपीरियर का क्रॉस कराएंगे तभी जो इसकी प्रोजनी मिलेगी वो सुपीरियर ही होगी, सुपीरियर ही होगी।
हाथी का बच्चा हाथी होता है। समझ पा रहे हो? दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स। सो अब तक के लिए धन्यवाद।